ब्रेड से बनी एक ऐसी मिठाई जो सबके दिल को जीत ले। रस में डूबी हुई बादाम पिस्ता से सजाई हुई और हर बाइट में स्वाद की मिठास। ये है रस माधुरी, आसान, टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं एक लाजवाब मिठाई की रेसिपी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे कस्टर्ड। थोड़ा सा कस्टर्ड बनाना पड़ेगा हमें, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर इलायची का फ्लेवर लिया है। आपके पास अगर वनीला फ्लेवर का है तो आप वनीला फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ठंडा दूध। इसको मिक्स कर लेते हैं, लम्स फ्री कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर केसर इलायची का फ्लेवर लिया है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ भी था और मिठाई में थोड़ा इलायची फ्लेवर ज़्यादा आता है, इसलिए आप कोई सा भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिए हैं ये ब्रेड के पीस। इसके लिए हमें ना फ्रेश ब्रेड ही चाहिए होती है। कोशिश करिएगा कि आपके पास फ्रेश ब्रेड ही हो, एकदम ताज़ी ब्रेड हो। और इसके साइड के एजेस हमें अलग कर देने हैं। ब्रेड आप जितने मर्जी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 10 पीस लिए थे, लेकिन मैंने अभी आपको शुरू में ये 3 पीस ही कट करके दिखाए हैं। और इसके साइड के एजेस को आप निकाल के रख लीजिएगा। इसको हल्का सा कढ़ाई में ना भून करके मिक्सर में ग्राइंड करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, डब्बे में भर के। जब भी आप कोई स्नैक्स बनाएंगे तो उसमें काम आता है ये। तो देखिए, ब्रेड को हमें यहाँ पर हल्का सा बेलना है। मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। ब्रेड के ना हमें सिर्फ साइड के जो किनारे जो होते हैं ना, इसी को बेलना है, इसी को पतला करना है। बीच में से बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। ये देखिए, तभी मैं आपको इतने आराम से दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने बीच में बेलन बिल्कुल भी नहीं चलाया है, सिर्फ इसके किनारे पर ही हमें ये बेलन चलाना है। ये देखिए, किनारे को ही हमें इसकी पतला करना है। बहुत इजीली हो जाता है। ब्रेड एकदम ताज़ी होती है, तो अगर बासी ब्रेड होगी तो वो टूटने लग जाएगी। तो ये देखिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बीच में इसको मोटा ही रखना है हमें इस तरीके से। तो वापस से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, सारी ब्रेड को हमें इसी तरीके से इसके साइड के किनारे जो होते हैं ना, इसको बेल देना है, बेल के पतला कर लेना है। तो समझ गए होंगे आपको मैंने अच्छे से दिखाया है किस तरीके से इसको बेलना है, ऐसे ही करिएगा। तो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके बच्चे खाते हैं, तो आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और इलायची ली है। किशमिश हमें नहीं चाहिए। हमको इसको ग्राइंड करना पड़ेगा ना, इसलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा मोटा मोटा पीस ना हो जाए मिक्सर ग्राइंडर में। इससे हम बनाएंगे रस माधुरी की स्टफिंग, जो उसके अंदर का जो होता है ना, वही बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सी का जार, बड़ा वाला, आप छोटा भी ले सकते हैं। और इसके अंदर डाल दी है मैंने ये एक ब्रेड को हमें इस तरीके से तोड़ करके डालना है इसके अंदर। और इसके बाद डाल दिए हैं यहाँ पर मैंने ये काजू और बादाम। इसको हमने कट कर लिया था पहले, उसके बाद डालना है इसके अंदर। जब भी हम मिक्सी को चलाएंगे तो इसका पाउडर रेडी नहीं होना चाहिए। इलायची डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है चीनी। यहाँ पर आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली है, मतलब आधा कप। वो छोटा कप है इसलिए मैंने आधा कप लिया है। और 1 पिंच डाल दिया है मैंने ये येलो फूड कलर। इसकी जगह आप केसर भी डाल सकते हैं। बस मिक्सर को बंद चालू ही करना है, यानी कि पल्स मोड पे चलाना है। 2 पैकेट डाल दिया है मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसकी स्टफिंग का, एकदम मावे की तरह टेस्ट आएगा। तो 2 पैकेट जो छोटे वाले होते हैं ना, वही डाल दिया है। जैसे कि मैं आपको बता देती, पल्स मोड पे चलाना है, बंद और चालू ही करना है, हल्का दरदरा ही इसको हमें पीसना है। और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है ये दूध। ठंडा दूध है या फिर आप गर्म भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा वरना थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर इसकी स्टफिंग ना जो है थोड़ी पतली हो जाएगी, हम हाथ से इसको भर नहीं पाएंगे। इस तरीके का हमें दरदरा सा इसका मिक्सचर चाहिए। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसा ही रखिएगा। हाथों से चेक कर लीजिएगा, अगर इसका लड्डू बन रहा है इस तरीके से तो ठीक है। अगर नहीं बन रहा है, ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो पतला कर लीजिएगा दूध डाल के 1-2 चम्मच। और अगर पतला हो गया है तो मिल्क पाउडर या फिर ब्रेड डाल लीजिएगा एक और। तो देखिए, इस तरीके से इसको हमें पीस कर रेडी करना है। और इसको निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद ना इसको हमें हल्का सा ठीक करना पड़ेगा। इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें बनानी है इसकी छोटी छोटी सी बॉल। हाथ में चिपकेगा क्योंकि चीनी होती है। थोड़ा सा ना आप घी या फिर ऑयल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा देसी। और इसकी छोटी छोटी सी बॉल इस तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि ये स्टफिंग जो है इसके अंदर रखी जाएगी रस माधुरी के अंदर, ब्रेड के अंदर। तो इसीलिए इसकी हमें ना छोटे साइज़ की ही बॉल बनानी है, क्योंकि हम एक ही ब्रेड लेंगे, इसलिए ये बहुत आसानी से बाइंड हो जाता है, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड डाली हुई थी ना, इसीलिए। ब्रेड से क्या होता है, ये इसकी बॉल बनने लग जाती है। ब्रेड भी होती है इसके अंदर, और मिल्क पाउडर जो होता है ना, वो बाइंडिंग के लिए ही हम डालते हैं। टेस्ट तो आता ही है खैर उससे, इस तरीके से बाइंड भी हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी बॉल बना करके रेडी कर ली थी। कोई कोई बड़ी भी बन गई है, जिसमें ज़्यादा मिक्सचर चला गया वो बड़ी बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसमें डाल दिया है ये 2 कप दूध, यानी कि हाफ लीटर दूध है ये। हम यहाँ पर बना रहे हैं कस्टर्ड, थोड़ा सा हमें यहाँ पर कस्टर्ड बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए ना ब्रेड जो होती है दूध को सोख लेती है, यानी कस्टर्ड भी सोख लेगी। तो कोशिश करिएगा थोड़ा पतला ही बनाइएगा, लेकिन अच्छी तरीके से बनाइएगा उसको। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है कढ़ाई में और यहाँ पर डाल दी है अब मैंने आधा कप चीनी। दूध उबल चुका है, ये देखिए तो उबलना ही शुरू हो गया है। तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर चीनी। चीनी की मिठास अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टफिंग के अंदर भी चीनी डाली है, कस्टर्ड भी मीठा हो जाएगा, इसलिए चीनी कम ही रखिएगा। तो यहाँ पर अब डालते हैं वो कस्टर्ड वाला घोल जो हमने रेडी करके रखा था शुरू में, तो उसको डाल देना है। जैसे ही दूध उबलना शुरू होगा ना तभी डाल देना है, इसको चलाते रहना है, क्योंकि कस्टर्ड क्या होता है बहुत जल्दी ही नीचे तले में चिपकना शुरू कर देता है, गाढ़ा हो जाता है इसलिए। तो इसको कंटिन्यू हमें चलाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए कस्टर्ड को हमें इतना पकाना है कि इसकी एक लेयर आ जाए पीछे चम्मच के ऊपर। देखिए इस तरीके से पतला ही रखेंगे थोड़ा सा इसको, क्योंकि मैंने कहा था ब्रेड जो होती है सभी कुछ पी जाती है, दूध भी सोख लेगी, कस्टर्ड भी सोख लेगी, इसलिए थोड़ा पतला ही हम इसको बनाएंगे। ये देखिए एक लेयर आ गई है चम्मच के ऊपर, बस इतना ही हम इसको रखेंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर रस माधुरी की तैयारी कर लेते हैं। ब्रेड हमें किस तरीके से शेप में देनी है ये देखिए। मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक, सबके घर में आसानी से मिल जाती है, इस तरीके की प्लास्टिक लेनी है। और एक ब्रेड का पीस लिया है मैंने यहाँ पर, और इसके ना किनारे पर हमें डालना होगा ये दूध। दूध हमें ठंडा ही चाहिए, सिर्फ किनारे पर ही डालना है, पूरी ब्रेड के ऊपर दूध मत डालिएगा। उस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें दूध बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि ब्रेड को हम दूध के अंदर डिप करके बनाएं, वैसे मत बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ब्रेड भी अच्छे तरीके से शेप ले लेगी। ये देखिए दूध भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से किनारे पर डाल करके मैंने एक बॉल इसके अंदर रख दी है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है पॉलिथीन समेत। ये देखिए इससे क्या होगा, ब्रेड जो है गोल शेप ले लेगी। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे मैंने बताया है, जिस तरीके से हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना पानी में डिप करके, उसी तरीके से आपको ब्रेड को भी फिर दूध के अंदर डिप करना पड़ेगा। तो वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगता है, ये बिल्कुल सही तरीका होता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, दूध भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये देखिए एक बॉल इसकी बन करके रेडी है रस माधुरी की, और दूसरा भी मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। इसकी किनारे पर ही हमें दूध डालना है। किनारे पे हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि ये चिपक जाएगी आपस में, और बीच का जो तला तो हमने मोटा इसलिए रखा था जिससे कि वो टूटे ना। इस तरीके से जब हम फोल्ड करते हैं ना तो वो टूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमें ब्रेड के ऊपर डालना है साइडों में, बस ये दूध चम्मच से डालिएगा और इसके ऊपर रखनी है ये एक बॉल, और वापस से जिस तरीके से मैंने पहले फोल्ड किया था ना प्लास्टिक को उठा के, उसी तरीके से सारे प्लास्टिक को समेटना है, एक बॉल जैसी इसकी बनानी है हाथों से मोड़ करके। ये देखिए इस तरीके से, बहुत इजी तरीका है ना ये, तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। जब भी आप बनाते हैं घर में कोई भी गेस्ट आए या छोटे मोटे बच्चों की कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह हो, तो इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा रस माधुरी। आपके गेस्ट जरूर पूछेंगे किस तरीके से बनाई है ये मिठाई आपने। तो बस ऐसे ही सारी बना करके रेडी कर ली थी मैंने। ये देखिए इसी तरीके से बना के रेडी कर लेनी है। ब्रेड का जो सबसे लास्ट वाला पीस होता है उसकी भी मैंने बना डाली थी, इसको छोड़ा नहीं था। तो बस अब क्या करना है, सभी कुछ रेडी है, कस्टर्ड भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, लेकिन हमें ना एक कटोरी कस्टर्ड को ठंडा करना है, बाकी कस्टर्ड को हमें गरम ही इसके ऊपर डालना पड़ेगा। वो इसलिए डालना पड़ता है जिससे ब्रेड उसको गरम कस्टर्ड को अपने अंदर सोख ले, अंदर तक उसके रस चला जाए कस्टर्ड का, इसलिए गरम डालेंगे तभी इसके अंदर तक जाएगा, ठंडा डालेंगे तो उसके अंदर तक नहीं जाएगा। तो सभी ब्रेड के ऊपर ना इस तरीके से गरम कस्टर्ड डालिएगा। और एक कटोरी कस्टर्ड जो था मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए, वो हम बाद में इसके ऊपर डालेंगे। पहले इसके अंदर अच्छे से जाना चाहिए कस्टर्ड वाला घोल। रस माधुरी के ऊपर मैंने इस तरीके से ये कस्टर्ड का घोल डाल दिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कस्टर्ड घोल के अंदर हमें इसको डिप नहीं करना है, अगर ऐसा कर दिया तो ब्रेड जो है सॉफ्ट हो जाएगी, अंदर से टूटने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। खाने से पहले आपको इसको 20 से 25 मिनट इसको रेडी करना है और फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हमें इसको रखना पड़ेगा फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, उसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर ठंडा वाला कस्टर्ड। देखिए मैंने ठंडा कर लिया था इसको फ्रिज में रख करके, जो रस माधुरी है जो हमने ब्रेड से बनाई है उसको ठंडा कर लिया था, उसके बाद डाला है मैंने ये ठंडा वाला कस्टर्ड।
दोनों ही कस्टर्ड को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो मैंने 1 कटोरी कस्टर्ड जो है ठंडा कर लिया था और इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए, ये जो डेजर्ट है हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। खाने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो खाने में 4 चांद लग जाएंगे। तो बारी आती है इसको गार्निश करने की। थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू और पिस्ते से वापस से इसको गार्निश कर दिया है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और भी कई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हों। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया था, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये चांदी का वर्क। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से हमने तैयार करी एक नई और दिल को जीत लेने वाली ये मिठाई, रस माधुरी ब्रेड से बनी हुई ये मिठाई ना सिर्फ बनाने में सिंपल है बल्कि इसका स्वाद भी किसी प्रीमियम स्वीट से कम नहीं। ऊपर से बादाम पिस्ता का क्रंच और रस भरे दूध का स्वाद, हर बाइट में मिठास का जादू। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताएं कि आपने कब और किस ओकेशन पर ये बनाई, और अगर आपके मन में कोई और नेक्स्ट रेसिपी की रिक्वेस्ट हो तो वो भी लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है सिंपल और टेस्टी रेसिपी। तो मिलते हैं एक नए स्वाद के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।